आरबीआई ने अब से कुछ देर पहले ये एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें यह कहा गया है कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच में 2000 रुपए के नोट जो हैं उनको बैंक में करा के उनकी जगह आप दूसरे नोट ले सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए ही आप इस तरीके से बदलवा सकेंगे और इसके लिए आपको सितंबर 30 तक का वक्त दिया गया है। और आपको जैसा मालूम है कि 2019 के बाद इस तरीके के 2000 के नोटों की प्रिंटिंग बंद है और 89% जो इस तरीके के नोट हैं 2000 के वो मार्केट में ऑलरेडी चलन में है। लिहाजा एक विंडो दिया गया है इसको बदलवाने के लिए, लेकिन इसका फॉल आउट, इसके रेमिफिकेशन, इसके पीछे की वजह और इसका असर यह समझने के लिए हम बहुत जल्दी चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनके पास समझ कर जानकारी आपके लिए नजरिया जुटाने की कोशिश करेंगे कि इसके असर क्या क्या हो सकते हैं। क्या इसको इस बार की इस इनिशिएटिव को वैसे ही देखा जाना चाहिए जैसे आपने 2016 में नोटबंदी देखी थी या उससे अलग है? शरद कोहली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद कोहली साहब, इसके मतलब समझाइए, इस बार का इनिशिएटिव, इसके मायने क्या है? शरद कोहली, आपको आवाज आ रही है मेरी? शरद कोहली, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो जानकारी है वो आपके लिए सामने यहां स्क्रीन में लगातार बिग एंड बोल्ड फ्लैश हो रही है। लीगल टेंडर रहेगा, वैध रहेगा, ऐसा नहीं है कि आज के बाद ये चलन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन इनको अब क्रमशः ग्रेजुअली आपको बदलवाना शुरू कर देना पड़ेगा। शरद कोहली साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। अब जरा बताइए, आपने देख लिया होगा अभी तक ये खबर, इसके मायने समझाइए। देखिए, जब से 2000 का नोट आया था नोटबंदी के बाद 2016 में, तभी से लोग इस पे हैरान हो रहे थे कि भाई 1000 का नोट बंद किया और 2000 का नोट शुरू कर दिया, ये क्या लॉजिक हुआ? तो मुझे लग रहा है उन लोगों को आज जवाब मिल गया होगा। और आप कुछ अगर जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, आप पिछले 1-2 साल से देख रहे होंगे कि ये ना तो एटीएम से निकल रहा था, ना ये बैंक वाले आपको दे रहे थे। 2000 का नोट धीरे धीरे उसकी प्रिंटिंग पहले से ही बंद कर दी गई थी। और मुझे लग रहा है कि काले धन पर 2000 का नोट स्टोर करना आसान होता है, जो लोग कैश में काला धन इकट्ठा करते हैं। दूसरा, इसका जो नकली नोट है वो भी 2000 के नोट छापने में नकली नोट वालों को ज्यादा फायदा होता है। जो किसी के हाथ में आता है उसको नुकसान होता है, क्योंकि 2000 का नोट नकली अगर आपके हाथ में आ गया तो मुझे लग रहा है पर लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। यह है कि आप 23 मई अगर आपने अपने पर्स में, वॉलेट में, पैंट की जेब में, कोट की जेब में, तिजोरी में, कहीं भी आपने रखे हुए, आप उसको निकालिए, अपने बैंक को जाइए और बदले में आपको 400-500 के नोट मिल जाएंगे, या आपको 100-100 के चाहिए, 20-100 के ले लीजिए, 40-50 के ले लीजिए, जो मर्जी करिए, आप इसको लीजिए। मुझे लग रहा है कि 23 मई के बाद जो एक चीज होने वाली है वो ये, लीगल टेंडर तो रहेगा पर इसको दुकानदार या कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट करने में थोड़ा आनाकानी कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी जब ये नोट आएगा तो उसको भी इसको लेके बैंक के पास जाना पड़ेगा। और ये देखते हुए कि नोट जो है आप 10 से ज्यादा एक बार में नहीं कर सकते हैं, तो अगर कोई दुकानदार इसको लेता है तो अपने लिए थोड़ी सरदर्दी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद जितने ये नोट इकट्ठे होंगे उतनी बार उसको बैंक में जाके चेंज कराने पड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है लोगों की खुद की जिम्मेवारी है कि वो जाकर इसको बैंक में चेंज कराएं। अगर बैंक आपका चेंज करने को मना करता है, मैं ये बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं, अगर आपका बैंक मना करता है तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन करके एक वेबसाइट है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन, वहां पर जाके कंप्लेंट डालिए, दूसरे बैंक में जाइए। बाकी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये है अश्विनी राणा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, अंडरलाइन इस बात को कीजिए, ये शरद कोहली जो कह रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अश्विनी राणा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी राणा, एक बात जो मैं जिसमें देख रहा हूं, सबसे अहम बात ये तो बताया गया कि अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 जिसके तहत ये किया गया है, लेकिन ये कहा गया कि असल में 2000 के नोटों को नोटबंदी के बाद इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि बाकी के डिनोमिनेशन वाले नोट अवेलेबल हो जाएं, तब तक असुविधा ना हो, इसलिए 2000 का ये नोट इंट्रोड्यूस किया गया था। और अब ग्रेजुअली क्योंकि वो डिनोमिनेशन वाले नोट पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। अश्विनी राणा, मतलब अब ये व्यवस्था हो गई है कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि उस समय उतनी डिनोमिनेशन जो कि करेंसी उस समय सर्कुलेशन में थी, उसके बराबर करेंसी मार्केट में लानी थी, तो इसलिए 2000 रुपए का नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन लोगों ने, ब्लैक मार्केट वालों ने उसका गलत फायदा उठाया और सारा वो जो कैश था, जो भी नोट छपे वो सारे होल्डिंग पे चले गए, यानी वो सर्कुलेशन में नहीं थे। तो ये एक उस तरह से ब्लैक मार्केट के ऊपर लोगों को ऊपर भी ये एक बहुत बड़ा अटैक है। और जो सरकार का कहना है कि नोट छप गए हैं और जितने नोट हमारे जीडीपी के हिसाब से होने चाहिए उतने नोट सर्कुलेशन में है, और ये जब नोट सर्कुलेशन में नहीं है तो अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा। और इसमें कही गई है, क्लीन नोट पॉलिसी इन द व्यू ऑफ अबव and in pursuance of the clean note policy of the Reserve Bank of India, it has been decided to withdraw
2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। क्लीन नोट पॉलिसी, अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री अनिल, ये जरा समझाएंगे क्लीन नोट पॉलिसी। उसके बाद हमारे संवाददाता आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके पास चलेंगे और समझेंगे कि मार्केट में जनरल रिएक्शन क्या है। ये खबर आम होते ही आम लोग क्या कह रहे हैं, हमारे संवाददाता जुड़ने लगे। लेकिन पहले अनिल जी आपके पास आ रहा हूं, क्लीन नोट पॉलिसी। मेरे लिए जो खबर है ये कोई आश्चर्यजनक खबर नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल से बैंक्स लोगों ने नोट भी किया उसको कि 2000 के नोट ले रहे थे, लेकिन वापसी जो कैश विड्रॉ कर रहा था उनको वो नहीं दे रहे थे। और आज जब हम ब्लैक मनी के ऊपर अंकुश लगाने की बात करते हैं तो डीमोनेटाइजेशन का उद्देश्य भी यही था। और मेरे को लगता है कि 2000 के नोट वापस करने का फैसला बहुत अच्छा फैसला है, और उसमें लोगों को परेशानी ना हो। 4 महीने से ज्यादा का समय दिया गया है कि आप बैंक में जाके उसको चेंज करवा सकते हैं। इसका मतलब सीधा साधा अटैक ये ब्लैक मनी के ऊपर है। और दूसरा, जो नोटों की होर्डिंग 2000 रुपए के नोट के रूप में होती थी, उसके ऊपर रोक लगी। और आगे भी लोगों को आगाह किया गया कि अगर आप ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ब्लैक का पैसा जमा करते हैं, तो कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार का उसके ऊपर राइट। अश्विनी राणा जी, इसमें पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है, अकॉर्डिंगली members of the public may deposit 2000 bank notes into their bank accounts and or exchange them into bank notes of other denomination at any bank branch. Deposit into bank accounts can be made in the usual manner, that is without restrictions and subject to extent instructions and other applicable statutory provisions. इसका मतलब ही अश्विनी राणा जी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन अब जरा पहले चलते हैं राकेश के पास। दिल्ली में हमारे संवाददाता मौजूद हैं प्रेरित, लेकिन राकेश मौजूद है मुंबई में, देश की फाइनेंशियल कैपिटल। वहां पहले चलते हैं। राकेश, ये खबर लोगों को पता चल गई होगी, पैनिक की आवश्यकता नहीं है, लोगों को यह समझना चाहिए। क्या लोगों ने इसी स्पिरिट से इस खबर को लिया है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ मुंबई के मरीन ड्राइव पे हूँ और जो 2000 की नोट का डिनोमिनेशन जो बंद हुआ है उसके ऊपर लोग क्या सोचते हैं, मैं वही जानकारी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। 2000 की नोट बंद हो गई है, इससे आपको कुछ फर्क पड़ेगा? सबको फर्क पड़ेगा, लाइक मिनी डिमोनेटाइजेशन। हाँ, लेकिन ये कहा कि लीगल टेंडर बना रहेगा, आप जमा कर सकते हैं। पर्पस क्या है उसका, लेकिन व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ विड्रॉइंग इट? सर वो तो कोई बता नहीं रहा है। क्लीन नोट पॉलिसी फर्स्ट टेल द पीपल ना कि वो क्यों कर रहे हैं। पे अगर ब्लैक मनी डिपॉजिट की जा रही है तो उस पर एक तरीके से कहना है कि ये क्लीन नोट पॉलिसी के लिए किया हुआ है। ब्लैक मनी अगर कहीं पे अगर डिपॉजिटेड है तो उस पर क्रैकडाउन करने के लिए किया है। पिछली बार हुआ नहीं था, उसका मतलब यही हुआ। अभी भी अगर ब्लैक मनी है सिस्टम में तो पिछला फेल्यूर था, तो ये सच होगा, इसका क्या गारंटी है? जी बिल्कुल। तो सवाल जो है सही उठा के कुछ लोग यहाँ पे, मैं बाकी भी लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर 2000 का नोट सरकार जो है वो सर्कुलेशन बंद करने जा गई है, आप बैंक में जाके बदली कर सकते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इनकन्वीनियंस थोड़े कोई चिंता की बात लेकिन नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि ब्लैक मनी वापस आए, आम आदमी को कितना फर्क पड़ेगा? वो मतलब फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि आप अचानक कुछ अनाउंस करते हो तो प्रॉब्लम होता है। तो इंटेंशन कुड बी गुड, बट उनको तकलीफ होता है। इंटेंशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इससे लोगों को तकलीफ होगी। यहाँ पर इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। और आपसे पहले जो सज्जन बात कर रहे थे वो तो ये कह रहे थे, इसका मतलब ये है कि पहले आप जिस पर्पस के साथ ये करने गए थे आपका वो पर्पस सर्व नहीं हुआ, इसलिए आपको दोबारा ये करना पड़ रहा है। हालांकि उधर जो ये नोटिफिकेशन उसमें ये साफ कहा गया है कि बीच में ये एक ट्रांजिशन फेज था जहां बाकी के डिनोमिनेशन वाले नोट अवेलेबल हो पाए, इसलिए सुविधा के लिए 2000 का नोट बीच में लाया गया था, लेकिन इसको वैसे भी सर्कुलेशन से बाहर किया जाना था और ये पहले से तय था। अनिल कुमार और अश्विनी राणा हमारे साथ मौजूद है। राकेश, मैं आपके पास वापस आता हूं, प्रेरित आपके पास आऊं, उससे पहले एक क्विक कमेंट लेता हूं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, तो क्या बीच में जिस पर्पस के साथ आप गए थे वो सर्व नहीं हुआ, इसलिए फिर से करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे पहले आपने भी कहा है कि ये उस समय एक शॉर्ट पीरियड के लिए 2000 का नोट लाया गया था, ताकि जो करेंसी पहले डिनोमिनेशन की और जितनी वैल्यू की मार्केट में सर्कुलेशन में थी उतनी करेंसी ही डालनी थी। तो उतनी करेंसी छोटे नोटों को डालते तो उसमें बहुत समय लगता, तो इसलिए 2000 के नोट को लाया गया। अब वो जो जितनी सर्कुलेशन में करेंसी चाहिए वो अवेलेबल है, और ये जो होल्डिंग पे है उसमें करा सकता है या बदलवा सकता है उसकी जगह। उल्टा असर हो रहा है और ब्लैक मार्केट के ऊपर भी असर हो रहा है, इसलिए सरकार ने ये फैसला रिजर्व बैंक ने लिया। 2000 के नोट आप बदलवाएंगे, लेकिन एक बार में आप सिर्फ 10 नोट बदलवा सकते हैं, 20,000 रुपए। मतलब या तो आप अपने अकाउंट में जाकर एक बार में जो जमा कराएंगे वो ये रकम होगी, या इसके बदले में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट अगर आप बैंक से चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन एक बार में 20,000 से ज्यादा नहीं। क्या ये वाकई पब्लिक इनकन्वीनियंस
लोगों के लिए असुविधा की वजह बनेगा, या इस बार बहुत सोच समझ कर किया गया है क्योंकि पहले की नोटबंदी का एक्सपीरियंस है, लिहाजा इस बार बहुत सोच समझ कर किया गया और कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं। पिछली बार हमने देखा था कई जगहों पर लंबी लंबी लाइनें और लोगों को असुविधा हुई थी। और अभी आप ये भी जानते हैं कि आगे शादी ब्याह का मौसम है। इस सब को ध्यान में रखते हुए, कारोबार को ध्यान में रखते हुए, इसके रेमिफिकेशन समझने के लिए अनिल जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनिल जी, असुविधा होगी, नहीं होगी, या होगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी? डीमोनेटाइजेशन नहीं है। सरकार ने सिर्फ जो ऐलान किया आरबीआई ने, 2000 रुपए के नोट को आप वापस करो, बदले में आपको छोटी करेंसी के जो नोट सर्कुलेशन में है वो आपको मिल जाएंगे। और ये कोई नया कदम नहीं है, इससे पहले भी आरबीआई डिफरेंट बैंक्स के थ्रू 2000 के जितने नोट्स आते थे उसके बदले में 2000 के नोट वो इशू नहीं कर रहे थे। तो ये विनोद हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर यह खबर पहुंची है, लोग इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। खबर और खबर का इंटरप्रिटेशन, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं लेकिन खबरों का इंटरप्रिटेशन जनता में कैसे हो रहा है वो समझने के लिए हम विनोद के पास जाएं। विनोद, आप तैयार रहिएगा, लेकिन प्रेरित के पास मैं जाना चाहता हूं। प्रेरित, आपके आसपास लोग हैं क्या? बहुत जल्दी से उनसे बात करके बताइए वो कैसे ले रहे हैं इस खबर को। आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से 2015 में जब नोटबंदी के दौरान ये खबर आई थी तो लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक का सिचुएशन था, लेकिन इस बार जो है जैसे ही आरबीआई ने ये सर्कुलर जारी किया उसके बाद से दिल्ली की जनता में कहीं भी इस तरह का कोई पैनिक का मूड नहीं है। हालांकि फिलहाल सड़क पे हूँ जहाँ पे लोग अभी कुछ देर पहले एटीएम पहुंचे थे, लेकिन यहाँ चले गए। ये देखिए किस तरीके से ये चालू सड़क है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता में जरा से भी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, बल्कि दिल्ली की जो जनता है वो इस स्थिति को समझते हुए उनका साफ तौर पर कहना है कि वो आरबीआई के इस फैसले का समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं 2015 विनोद मिश्रा के पास चलते हैं। विनोद मिश्रा, बहुत जल्दी से खबर को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है? एक बार में सिर्फ 10 नोट बदले जा सकेंगे। अब बिल्कुल एक बार फिर 2000 के जो नोट है उसको लेकर कहा गया है कि वो अब जो है सर्कुलेशन नहीं रहेगा, सरकार वापस लेगी बैंकों के जरिए। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? मैं ना सडनली अगर अचानक आप पैसे बंद करोगे तो किसी को प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट 2-3 दिन पहले आपको कुछ भी बैंक में या पेपर में ऐड दोगे कि हाँ ये बंद हो रहा है, तो आदमी जो नर्वस होगा वो फील नहीं करेगा। अभी कैसी फीलिंग आ रही है कि लग रहा है कि नोट जो है, हालांकि बंद नहीं किया गया इसको, अभी लीगल टेंडर में रहेगा, टाइम दिया गया, वापस लेगी सरकार इसको, मतलब छोटे नोट दिए जाएगा आपको? बहुत ही अच्छा फैसला है। 1000 के नोट लॉन्च कर देना चाहिए और बहुत बढ़िया है। कहीं भी अगर ब्लैक नहीं है, कुछ भी इधर उधर हो रहा है तो इससे क्या है कि तो वो पैसा का यूज नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं जो है काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दिक्कत नहीं होगी, एक बार फिर नोट बदलवाने पड़ेंगे? क्योंकि 2000 नोट एटीएम से काफी टाइम से निकल ही नहीं रहा। 500 का नोट ही निकलता है, 200 का या 100 का निकलता है। ये बड़ी बात करें, नोट बहुत देर से आ नहीं रहा था 2000 नोट का। हाँ जी। दिक्कत आपको लगता है दिक्कत होगी इस तरह से नोट बनाने में? दिक्कत तो होगी भी, जो मैक्सिमम लोग करेंसी ज्यादा रखते थे और उसके लिए फिर काउंट में ज्यादा रखना पड़ेगा। 2000 के नोट में ये थे कि आपने काउंट कम, करेंसी ज्यादा आती थी तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब आप इसको कैसे देखते हैं फैसले को? बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, जैसे पिछली बार परेशानी आई थी। इस बार परेशानी होगी? हाँ बिल्कुल आएगी परेशानी। अचानक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं करेंगे, देंगे नहीं इन्फॉर्मेशन तो दिक्कत तो आएगी। अचानक कोई फैसला लेंगे आप तो। और बहुत सारे लोग हैं आप अचानक फैसला, लेकिन इसमें सितंबर तक का टाइम दिया जा रहा है विनोद। सितंबर 30 तक का टाइम दिया जा रहा है और तब तक में आप इस करेंसी को, इस डिनोमिनेशन की करेंसी को जाकर बदलवा सकते हैं। ये वक्त दिया गया है और इसके लिए उन्होंने FAQs की एक लिस्ट भी जारी किया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर लोगों के दिमाग में कहीं किसी बात को लेकर कोई भ्रम है तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की लिस्ट में जाकर वो देख भी सकते हैं, उनके सवाल का जवाब वहां पर होगा। ये बड़ी खबर है, लेकिन इस वक्त की इसका इंटरप्रिटेशन, ये खबर, इसके फॉल आउट, इसके अलग अलग पहलू वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि अब से कुछ देर पहले आरबीआई का ये सर्कुलर सामने आया जिसमें ये कहा गया है कि 2000 रुपए की नोट जो 2016 में नोटबंदी के बाद जो आपको देखने को मिला था, ये पिंक कलर का 2000 का नोट, ये अब सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। ये फेज्ड मैनर में किया जा रहा है। 23 मई से इसको आप बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं, इसके बदले में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट ले सकते हैं। अरविंद मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मशहूर अर्थशास्त्री, बड़े दिनों बाद उनसे मुखातिब हूं। अरविंद मोहन सर, कैसे हैं आप? और ये जो खबर है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और दूसरे, जनता में इंटरप्रिटेशन के लिहाज से अभी तक तो बात हुई होगी आपकी यहां तक पहुंचते पहुंचते, किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है? देखिए, इस समय काफी समय से, कुछ महीनों से 2000 के नोट उतना चलन में नहीं है। ज्यादातर ऐसे लोग कुछ जरूर होंगे गिने चुने जिन्होंने काफी करेंसी नोट 2000 में रखा होगा, लेकिन बाजार में आम आदमी के पास आज 2000 के नोट अधिक नहीं है। इस बार का जो नोटबंदी है और पिछले बार की नोटबंदी में सबसे बड़ा फर्क जो दिखाई पड़ रहा है,
पहला फर्क ये है कि वो इमीडिएट इफेक्ट से बंद नहीं किया गया है, उस करेंसी नोट को तुरंत बंद नहीं किया गया है, कुछ समय दिया गया है और ऑलरेडी एक प्रक्रिया डिक्लेयर्ड है कि आप कैसे परिवर्तन कर सकते हैं अपने 10-10 नोट एक बार में आप उसको चेंज कर सकते हैं। सर ऑब्वियसली आपको जो बात कही है जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपके पास इमीडिएटली बंद नहीं किया गया। अरविंद मोहन सर बोलते चले जा रहे हैं, क्या मेरी आवाज उनको जा रही है? अरविंद सर, इस बार मतलब फर्क ये है कि अभी बाजार में भी इसके जरिए ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। 30 सितंबर तक का आपके पास समय है। 30 सितंबर तक आप बैंक में ले जाकर के करेंसी नोट को बदल सकते हैं। अगर आपके पास जेन्युइन सोर्स से इनकम है तो आप ज्यादातर करेंसी नोट को बदल पाएंगे। ये पहला डिफरेंस है। नहीं सर, एक चीज समझाइए। दूसरा जो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, एक चीज समझाइए। पिछली बार की नोटबंदी में करीब 86% जो करेंसी सर्कुलेशन में थी वो बंद हो गई थी। इस समय जो करेंसी इन सर्कुलेशन है ये उसका तुलनात्मक तौर पे काफी छोटा हिस्सा है। तो इकोनॉमी पर जो नेगेटिव इंपैक्ट हमें पिछली बार दिखाई पड़ा था वो आपको आमतौर पे उतना नहीं दिखाई पड़ेगा। अब और जो हम विंडो दे रहे हैं, मेरी आवाज सरकार जो विंडो दे रही है, तब तक अनिल सर को लेकर आइए। अनिल सर, एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, अभी क्या इसके मायने ये समझे जाएं कि एक अभी आप इसके जरिए ट्रांजैक्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों से जाकर इसके जरिए खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, या इसको लेकर आपको वक्त जरूर मिला है लेकिन बैंक में बदलने, अपने अकाउंट में जमा करने का ही वक्त मिला है 30 तारीख सितंबर तक? ये जरा समझाइए। देखिए, जहां तक बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात है उसमें लिमिट ऑलरेडी इनकम टैक्स के लॉ से डिफाइंड है कि आप इससे एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर कैश ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो जहां तक बिजनेस का की हम बात करें तो बिजनेस पे मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा इसमें फर्क आने वाला है। ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों ने घर में 2000 रुपए के नोट स्टैक करके रखे हुए हैं, मैं स्टैक के ऊपर जोर दे रहा हूं, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को आएगी क्योंकि जब भी ब्लैक मनी स्टैक होती है वो बड़े नोटों में होती है क्योंकि उनको स्टैक करना, जमा करना आसान होता है। तो मैं अब दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि सिर्फ जो लोग ब्लैक का पैसा अपने घर में दबा के बैठे हैं उनको डरने की बात है। आम जनता इसमें कहीं पर भी प्रभावित नहीं होने वाली है। आपको 4 महीने से ज्यादा का समय मिला है, आप जब बैंक में जाकर के अपने नोट वापस कर सकते। फिर भी मेरा जवाब अभी मिलना बाकी है। ये लीगल टेंडर बना रहेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या इसके जरिए खरीदारियां भी हो सकेंगी? अगर कोई जाएगा बाजार में इसके जरिए खरीदारी कर सकता है या कर तो सकता है, लेकिन ये खराब हो गई इसलिए लोग इससे करने से परहेज करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसको अभी नोट बंद नहीं हुआ है, 2000 के नोट का प्रचलन बंद नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन साथ साथ 30 सितंबर तक की तारीख दी हुई है कि उसके बाद इसका प्रचलन बंद हो जाएगा। इसका मतलब ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और जहां ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो अपना पैसा बैंक में जमा करवा सकते हैं। उसके बदले आप समझते हैं सर, पैसों की आवाजाही समझते हैं, और उन लोगों का दिमाग जिनका ब्लैक मनी को लेकर दिमाग और शरारतें चलती हैं जिनके दिमाग में, कहीं उनके लिए कोई लूप होल है, वो फायदा उठा सकते हैं क्या? ये समझने के लिए अरविंद सर और अनिल सर मैं आपके पास आऊंगा और कैसे इसको प्लग किया जाना चाहिए लूप होल्स को, इफ एनी, वो भी जरा मैं आपसे समझूंगा। लेकिन पहले मैं राकेश त्रिवेदी के पास जाना चाहता हूं, दिल्ली भी जाऊंगा प्रेरित के पास, और उधर आपको विनोद भी नजर आ रहे हैं जो कि लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले आपके पास आ रहा हूं राकेश, कुछ एक नजरिए तो आपने बताए, लोग कह रहे हैं असुविधा होगी अचानक ये किया गया तो, और क्या नोटबंदी का पर्पस सर्व नहीं हुआ था क्या, इसलिए फिर से किया गया क्या, और क्या नजरिए मिल रहे हैं? आप शायद मरीन ड्राइव में और लोगों से बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2000 रुपए की नोट जो है वो सर्कुलेशन के लिए वापस लिया है, अब 4 महीने का वक्त है, आप उसको बदली करवा सकते हैं, लेकिन वो लीगल टेंडर बनाएगा। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? लीगल टेंडर बनाएगा एज इन 2000 की नोट पहले जब ये लॉन्च हुई थी 2000, तभी भी कोई यूज करता नहीं था इतना, बिकॉज लोगों के पास छुट्टे होते नहीं थे। आखिरी बार कब देखा आपने इस नोट को? याद भी नहीं। सो वही बता रहा हूँ, जब सर्कुलेशन में थी तब भी कुछ हुआ नहीं, उसको लोग यूज नहीं करते थे, एटीएम्स में स्लॉट्स नहीं थे। सो अगर अब आ भी जाएगी तो आई डोंट थिंक सो कि उतना वापस सर्कुलेशन होगा जितना 500 की नोटों का होता है। सो आई डोंट थिंक सो कि अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज 500 इज बेटर। आम आदमी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, 2000 को यूज नहीं करता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरे साथ कुछ जो है यहाँ पे यूथ भी मौजूद है मरीन ड्राइव पे, यहाँ पे कुछ लेडीज भी हैं, लेडीज से बातचीत करूंगा मैं, जो हमेशा पैसे कुछ न कुछ बचाना चाहती हैं। मैडम, 2000 का नोट जो है वो अब बंद होने जा रहा है, सरकार ने कहा है कि आप 4 महीने में वापस बदली करवा सकते हैं, 500 के नोट मिलेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नोट चलता रहेगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस न्यूज को आप किस तरीके से देखती हैं? नहीं, हम तो एकदम निष्फिकर है, क्योंकि 2000 का नोट में रखती नहीं हूँ, इसके लिए मैं एकदम फ्री हूँ। आप क्या कहेंगे? मेरे पास भी कुछ नहीं है।
नहीं है, 2000 का नोट शुरू से ही मैं जमा करके नहीं रखती आखिरी बार आपने कब देखा 2000 की नोट? अभी थोड़े दिन पहले ही देखा है, पर गवर्नमेंट जो करती है वो सब अच्छे के लिए ही करेगी, तो हमको गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। हमको गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है। राकेश त्रिवेदी, आपके पास मैं लौटने वाला हूं, लेकिन क्या यही बात रिवर्बरेट कर रही है बाकी जगहों पर भी? मैं विनोद के पास जाना चाहता हूं। विनोद, वहां पर भी लोगों ने स्वागत किया, लेकिन ऐसे लोग भी थे, जाहिर है वो ये नहीं कहेंगे हमारे पास ऐसा बहुत पड़ा हुआ है, वो सीधे सीधे ये कहेंगे कि ये जो है कदम ये नहीं उठाया जाना चाहिए था, हम पहले ही परेशानी झेल चुके हैं नोटबंदी के बाद। कुछ और लोगों से बात करेंगे क्या आप? हाँ बिल्कुल, एक शॉप पे हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे कोशिश करते हैं बात करने की। आप लोगों ने भाई साहब, अब ये कहा जा रहा है कि 2000 के जो नोट है वो लीगल टेंडर में तो रहेगा, लेकिन उससे आप उसको सितंबर तक जो है इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? आप हम इसलिए फैसले देखते हैं क्योंकि अभी तक ये कह रहे थे जब 500 1000 के नोट बंद करे थे, ये कह रहे थे काला धन आएगा, तो पहले ये सोचना चाह रहे हैं कि आपने एक बार नोट बंद करे तो कितना काला धन आया। सबसे पहले दुनिया को आके, देश को आके जवाब देना चाहिए गवर्नमेंट को, उसके बाद फिर जो करना है करे। वो कह रहे थे उसमें चिप लगी हुई है, मीडिया वाले ही, तो चिप उसमें लगी थी, तो इतना आप मानते हैं कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए बंद किया जा रहा है नोट को? हाँ, ब्लैक मनी के लिए उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म होगा, ये खत्म होगा, लेकिन उससे आतंकवाद कितना खत्म हुआ? लोग अभी भी मर रहे हैं, हमारे दिल्ली जवान मर रहे हैं, लेकिन इससे तो अभी तक हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि काला धन कितना है। कह रहे थे 15 लाख रुपए। बड़ी बात कर रही है ये जेन्युइन परेशानी जो कहा गया था, काला धन जो है वो खत्म होगा, लेकिन ये बात भी क्या लगता है रखना चाहिए विनोद कि बहुत दिनों पहले से ये, असल में आज बेशक ये सर्कुलर सामने आया है, लेकिन इस नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की कोशिश सरकार पहले से ही कर रही थी। इसीलिए 2000 का नोट, अभी राकेश त्रिवेदी बार बार पूछ रहे थे कि कब देखा था लास्ट, और इसीलिए सरकार की कोशिशें तो पहले से शुरू हो गई थी। अरविंद मोहन सर, मैं समझना चाहता हूं, क्या ये काले धन पर प्रहार है और आम लोगों को इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए? नटशेल में ये खबर ये है जी। अरविंद मोहन जी की आवाज दीजिए प्लीज। 2000 के नोट इफेक्टिवली आउट ऑफ सर्कुलेशन है। जितने नोट पहले थे उसकी तुलना में 5-7% से ज्यादा इन सर्कुलेशन करेंसी नोट नहीं थे, और निश्चित तौर पर आम आदमी के पास आज की तारीख में 2000 के अधिक नोट नहीं है। कुछ विशेष लोग जिन्होंने नियमों के विरुद्ध अगर करेंसी नोट जमा किए हैं, आमतौर पे ऐसे लोगों के पास 2000 के नोट जरूर होंगे, और मुझे लगता है कि उन्हीं को दिक्कत होने वाली है। आम आदमी को इससे कोई बहुत दिक्कत होगी मुझे लगता है। अब मुझे ये समझाइए, जो बात मैं सवाल पीछे छोड़कर गया था अनिल सर, कि क्या वो सिस्टेमिक लूप होल प्लग किए गए हैं, या आपको लगता है कि कहीं पर वो लोग जो इस तरीके के धंधों में लगे रहते हैं फिर भी उनके पास रास्ता होगा? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तैयारी काफी ठीक है। पहले से करेंसी नोट आम आदमी के पास से हट गए हैं। सरकार की मुझे लगता है इस बार तैयारी काफी ठीक है, आम आदमी को प्रभाव नहीं पड़ेगा, और क्योंकि नियम है कि 2 लाख से ज्यादा आप कैश नहीं रख सकते हैं, तो ब्लैक मनी वालों को भी जस्टिफिकेशन देने में काफी दिक्कत आने वाली है। इस बार शायद उतनी आसानी से कन्वर्जन नहीं होगा जैसे पिछली बार हो पाया था। इस बार उतनी आसानी से कन्वर्जन नहीं होगा। अब ये जरा मैं समझना चाहता हूं, ये जो इसके साथ नियम जुड़ा हुआ है कि एक बार में 2000 के 10 ही नोट बदलाए जा सकते हैं, मतलब कुल 20,000 की रकम बदलाई जा सकती है, उसके बदले में दूसरे नोट लिए जा सकते हैं, जाकर अपने अकाउंट में जमा कर दीजिए और उसके बदले में आपको वैसे भी दूसरे नोट मिल जाएंगे। ये जो बात है, इस पर्टिकुलर क्लॉज को कैसे देखा जा रहा है? राकेश त्रिवेदी, जरा इस पर राय लीजिए। जी बिल्कुल, मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, 2000 की नोट जो है वो बंद की गई है, लेकिन आप उसको वापस एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन एक बाग में 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए आप बदली करवा सकते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर? इस खबर को बंद कर दिया और लोगों को गड़बड़ है, लेकिन चलता सही रहता है। हाँ, मतलब आप नोट जो है अभी तक इलीगल नहीं है, लीगल ही रहेगी, लेकिन अब आप उसको बदली करवा सकते हैं। बदली करवा सकते हैं, उसके लिए बैंक में जाके बदली करवा। जी, मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 2000 की नोट आप बदली करवा सकते हैं, 4 महीने का वक्त है, एक बाग में 20,000 रुपए। हाँ, तो उसमें क्या मतलब डिसीजन कह रहे हैं, कैसा है ये डिसीजन? मेरे हिसाब से तो ये वैसे ये सही है, लेकिन कोई जरूरत थी नहीं करने की। पहले ही अगर ऐसा था तो नोट आई क्यों? ये आई है तो फिर लोगों को कष्ट होगा। 2000 एक बड़ा अमाउंट है, जाएगा, फिर 500 के अमाउंट से शुरू करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस बार करेंगे तो अच्छे से प्लानिंग करें। लास्ट में वैसे जो दिक्कत आई थी कि लोगों को परेशानी हुई थी वो, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले जो हुई थी वो ना हो सर में। और ये बात आप वहां लोगों से भी पूछिएगा, मैं जरा इसको लेकर एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहता हूं। पहले लोगों का, अब इस बार क्या हुआ है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ चुके हैं,
ज्यादातर लोगों के अकाउंट खुल चुके हैं, लोग अपने पैसों को अकाउंट में रखने लगे हैं। ज्यादातर जो पहले बाहर रखने का चलन था, कोई किचन में किसी अनाज के डब्बे में डाल देता था, कहीं रख देता था, गद्दों के नीचे रखने का एक आदत भी बनी हुई थी। अब लोग उस आदत से बाहर आ चुके हैं। तो ये जो बात अनिल साहब कह रहे थे अभी कि ये स्टैकिंग करने वाले, घर में इस तरीके से नाजायज तरीके से काले धन को रखने वाले, ये उनके लिए परेशानी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं अनिल सर? मैं दो बातें और इसमें आपके सामने इसको मैं चिन्हित करूंगा कि आज भी कोई बिजनेसमैन अगर 10,000 से ऊपर की कैश में ट्रांजैक्शन करता है वो अलाउड नहीं है, और इंडिविजुअल के लिए भी 2 लाख से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑलरेडी इतने सालों से जो प्रयास चल रहा है कि कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर अंकुश लगना चाहिए, और काफी हद तक लगा है। और जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस इस देश में, हमारे देश में बढ़ी है, वो एक पूरी दुनिया के लिए मिसाल भी बना हुआ है। तो मेरे को लगता है कि आम आदमी कहीं पर भी प्रभावित नहीं होने वाला है, और ये बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कदम उठाया हुआ है। ये एक दिन में कदम नहीं उठाया, पिछले 1 साल से कोई भी बैंक में अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो बैंक 2,000 के नोट विड्रॉल में नहीं दे रहा था। 2,000 के नोट जो आते थे उसको वो रख करके वो आरबीआई की ट्रेजरी में भिजवाता था। तो आम आदमी कहीं पर प्रभावित नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, ये नोट बंदी नहीं है, नोट का चलन रहेगा। अगर आप लीगल तरीके से नोट को चला रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ये बात आप कह रहे हैं, ये बात समझिए जो अनिल जी कह रहे हैं, ये इस बार का डिफरेंस समझिए। ये नोट बंदी नहीं है, ये ग्रेजुअली सर्कुलेशन से नोट को बाहर किए जाने की एक्सरसाइज है। और इसको लेकर मैं चलता हूं प्रेरित के पास, और हमारे संवाददाता मोहित ओम भी मौजूद हैं, मार्केट में लोगों के बीच मौजूद हैं प्रेरित, और मंडी हाउस में मौजूद है हमारे संवाददाता मोहित ओम। लोगों से बातचीत, खबर का इंटरप्रिटेशन, पैनिक ना करें लोग, घबराएं नहीं। शरीफों को तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या खबर को इस तरीके से ऐसे इंटरप्रेट किया जा रहा है मोहित ओम? अब बिल्कुल देखिए, जैसी खबर आई है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हलचल मची है, क्योंकि लोगों को लगा कि नोटबंदी का कहीं दूसरा रूप तो नहीं आ गया। लेकिन जिस तरीके से आरबीआई की गाइडलाइन है उसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2,000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। 30 सितंबर तक आप उसको बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ गए, उनके ऊपर रैंडम चलते हैं। सर, एक खबर आई है कि 2,000 के नोट बंद हो रहे हैं, आरबीआई ने कहा सितंबर तक बंद कर सकते हैं। क्या देखते हैं इस खबर को पहले नजरिए से आप? नहीं, बंद हो रहे हैं बात एक अलग है। अगर वो मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें, अगर जिसके पास है वो बैंक जाके चेंज करा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें बंद होने में। कोई दिक्कत नहीं देखते आप? कोई दिक्कत नहीं। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं कि 2,000 नोट के जो नोट हैं उसका जो चलन है वो कम होगा और बैंक में 30 सितंबर तक आपको जमा कराने होंगे? कोई दिक्कत नहीं सर, 2,000 वैसे भी कम चलन में हो गया है, पहले तो कम ही हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जमा कर लें, कोई बात नहीं सर। यंग जनरेशन लोग हमारे साथ कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमको तो पहले से ही इसका ये बहुत ज्यादा चलन में ये नोट नहीं रह गए थे। ये बात जो कही जा रही है, मैं प्रेरित के पास जाना चाह रहा हूँ। यहाँ जो बात हो रही है, क्या ये राकेश बात कर रहे हैं? राकेश अगर बात कर रहे हैं तो बात पहुंचाइए बहुत जल्दी से, क्या कह रहे हैं राकेश त्रिवेदी? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे और भी मेरे साथ लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, मैं 2,000 की जो नोट है उसको फिलहाल बैन कर दिया गया है, तो आपको कितना फर्क पड़ेगा इससे 2,000 की नोट से? वो ये कहा जा रहा है कि आप बदली करवा सकते हैं अगले 4 महीने में। अभी तो हमारे पास तो नोट है नहीं जो बदली करवाए, तो बहुत सारा तो आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार में 20,000 रुपए तक बदली करवा सकते हैं। आपको क्या लगता है ये अच्छा एक फैसला है सरकार का, नोटबंदी ये जो काला धन है उसके ऊपर स्ट्राइक करने के? अभी वही सोचते होंगे जिनके पास काला धन है और निकल जावे बाहर, जो लोगों को पहले नहीं जमा कराया अभी वापस जमा करवाएंगे। मैडम, आपने आखिरी बार कब देखा नोट 2,000 का? मैंने नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे कई सारे और भी ये जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं वो आज बातचीत करना चाह रहे थे, अभी मेरे साथ थे यहाँ पे। मैडम, मैं आपसे क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ इसको लेकर के कि 2,000 की जो नोट है उसको अब आप एक्सचेंज करवा सकती हैं एक बार में 20,000 रुपए। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? आपके लिए अच्छा फैसला है, इनकन्वीनियंस है, क्या है? एक्चुअली एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन बहुत लोगों को बहुत इश्यू हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उसके लिए सफिशिएंट टाइम लोगों को दिया नहीं गया था। अगर दोबारा से ऐसा फैसला लिया जाता है तो एटलीस्ट कुछ टाइम तो लोगों को देना चाहिए, तो ताकि वो लोग अपना पैसा सबमिट कर सकें। 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। 2,000 का नोट आप कितना सेविंग करें? 4 महीने का वक्त दिया गया है। कमेंट्स होने जी, वक्त दिया गया, 4 महीने का वक्त दिया गया।
आई थिंक 4 मंथ इज सफिशिएंट। जैसे किसी के मैरिज है, कुछ है, तो उनको इश्यूज हो सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें ज्यादा सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड होता है डिपोजिशन के लिए। दिनेश, मैं आपसे ना बात करना चाहूंगा मुंबई के टैक्सी ड्राइवर से भी, वो क्या सोचते हैं 2000 की नोट आपने आखिरी बार कब देखी? क्या पैसेंजर अक्सर 2000 की नोट देते हैं या बहुत टाइम से नहीं देखे आप? सर बहुत दिन हो गया मेरे को, कम से कम मेरे को हो गया सर देखने, कम से कम 1 साल के ऊपर हो गया सर 2000 नोट। अब 2000 की नोट का जो चलन है वो धीरे धीरे बंद कर रही है सरकार, उसको आप 4 महीने में बदली करवा सकते हैं, एक बार में जाके 20,000 बदली करवा सकते हैं। आपके पास कुछ है तो आप भी बदली करवा सकते हैं। सर 2000 नोट मेरे पास है ही नहीं सर। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सर 2000 नोट भी बंद हो जाए तो अच्छी बात है कि मतलब उसका छुट्टा नहीं मिलता सर, चेंज नहीं मिलता, कोई देता, कोई पैसेंजर एक दिन बैठा था सर ना 2000 नोट दे, बोला मैं सर है नहीं मेरे पास छुट्टा, तो क्या करेंगे सर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस मिल रहे हैं। हर एक की कुछ अलग असुविधाएं थी 2000 के नोट को लेकर के, तो उसको भी लेकर के ये जो फैसला है सरकार का उसे वो सही मान रहे हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि लौटता हूँ, देखिए इसमें मिक्स रिएक्शंस हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि वैसे ही सर्कुलेशन में नहीं था, हमको अरसा हो गया 2000 का नोट देखे हुए, हमको कोई बहुत असुविधा नहीं होने वाली। लेकिन जाहिर है ऐसे लोग भी होंगे जिनका जिक्र अनिल साहब कह रहे थे कि उन्होंने, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था इसको इकट्ठा करने में, सीधे सीधे 2000 रुपए आपको एक नोट की शक्ल में आप इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो लोग जो इसको ब्लैक मनी की सूरत में स्टैकिंग कर रहे थे जिसकी, वो उन लोगों के लिए ये परेशानी का सबब हो सकता है। मैं आप